Hello, viewers. I'm Atia from Tracks. Today, I have Dr. Atha Mansoor with me, and we are going to discuss about the most alarming issue, the current issue that Pakistan is facing, and that is population growth. Welcome, sir. कैसे हैं आप? थैंक यू अतिया, थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आप सुनाएं, हाउ आर यू? सब बिल्कुल ठीक ठाक। सर, जिस तरह के हम डिस्कस भी कर रहे थे कि पॉपुलेशन का काफ़ी अलार्मिंग हमारा ये एक नया इमर्जिंग है, तो काफ़ी पुराना इशू बट इट इज़ इमर्जिंग, और ये बहुत अलार्मिंग रेट पे जो है ना अब एक नया चैलेंज बनता जा रहा है। जिस तरह के अभी एहसन रज़ा साहब ने भी अभी डिस्कस किया था अपना कि किस तरह से हम लोगों की पॉपुलेशन जो है अगर इसी रेट पे ग्रो करती रही तो जितनी भी हम लोग हमारी ग्रोथ हो रही है करंटली पाकिस्तान में, उसको आप समझे कैंसिल आउट कर लें उसकी मोस्ट ऑफ द थिंग, क्योंकि उतनी ज़्यादा ही हमें चीज़ों की, रिसोर्सेज की, हर चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती जा रही है। सर, तो ये एक ब्रीफली मैं आपको बता रही हूँ कि साउथ एशिया में जो अभी हालात हैं, के टोटल 2.2 बिलियन पीपल आर ओवर हियर करंटली, एंड इंडिया इज़ बेसिकली हैविंग अ लीडिंग इन द पॉपुलेशन। उसके बाद पाकिस्तान है और फिर बांग्लादेश है। और अभी जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 2.5% से जो है ना वो एक्सीड करी जा रही है। तो इस पे जो है मैं चाह रही थी कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या है कि हम इतने इश्यूज में, चलो फिर भी हम बेहतर होते जा रहे हैं, बट व्हाई वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। राइट। जी अतिया, थैंक यू सो मच। आपने ये जो हाईलाइट किया है इशू के पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.5% से एक्सीड की हुई है। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो डिजिटल सेंसस था लास्ट 2023 का, उसमें 240 मिलियन पाकिस्तान क्रॉस किया हुआ था, और इसके अलावा उसमें 2.55% जो हो रही थी वो ग्रोथ रेट शो हो रही थी। 2.55% का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट अगर आप 240 मिलियन का 2% लें तो वो बनता है 4.8 मिलियन। अगर आप 240 मिलियन का, क्योंकि 240 मिलियन का 1% इज 2.4 मिलियन, और अगर 2% लें तो वो 4.8 मिलियन बन जाता है। और इसमें अगर आप 0.5 और भी ऐड कर दें तो ये 6 मिलियन। सो 6 मिलियन का मतलब है 60 लाख लोग हर साल पाकिस्तान में ऐड हो रहे हैं इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग। और अगर इसी रेट पे हम ग्रो करते रहे तो बाय 2040, जो कि अब से तकरीबन 15 साल दूर है, रह गया है, तो हम 2025 में खड़े हैं, तो 60 लाख अगर हर साल ऐड हों और फिर वो उस 60 लाख के ऊपर, क्योंकि ग्रोथ रेट बढ़ती जाएगी, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट का मतलब जो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वो रेट होता है ना, उसका इंटरेस्ट के अंदर हम फाइनेंसेस में बात करते हैं, ये कंपाउंडिंग हो रही है। तो ये कंपाउंडिंग हो रही है, तो वो 6 मिलियन हर साल ऐड नहीं होंगे, बल्कि उसके अगले साल शायद हो सकता है 6.2 मिलियन, उससे अगले साल 6.5 मिलियन। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 330 मिलियन क्रॉस करने का चांस है बाय 2040, विच इज जस्ट 15 ईयर्स राउंड द कॉर्नर। तो मेरा ख्याल है कि ये वाकई बहुत अलार्मिंग है, और ये जो फेडरल मिनिस्टर हैं नेशनल हेल्थ सर्विसेज के, उन्होंने ये जिक्र अभी किया है, और इससे ये गवर्नमेंट एजेंडा पे जो आपने कहा इमर्जिंग आ रहा है ग्रो इशू, तो ये बहुत देर से है, पाकिस्तान का चैलेंज तो ये बहुत देर से है। और इसी वजह से हम देखें ना, हम 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हुए हैं। तो ये उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान का हाईएस्ट लेवल पे ग्रोथ रेट है अमंग्स द वर्ल्ड। मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद एक आध कंट्री कोई आगे होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेटा, बट पाकिस्तान शुड बी फर्स्ट और सेकंड इन दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो इससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का आपने जिक्र कर दिया, अगर हम 5% पे भी ग्रो करें और 2.5% पॉपुलेशन ग्रो कर रही हो, तो हम आधी ग्रोथ को कैंसिल आउट कर देंगे ना उस पॉपुलेशन ग्रोथ से। तो ये एक है। दूसरा देखें, जब पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रोथ इतनी अनमैनेजेबल सिचुएशन में या रेट्स पे चली जाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम्स को आता है। हेल्थ को इसलिए आता है कि जाहिर बात है, लोग हैं, नए जो बच्चे पैदा होंगे, जो नए बच्चे इन्फेंसी से गुजरेंगे, वो पीरियड उनका बड़ा वल्नरेबल होता है, रिस्की होता है। उस दौरान वो बीमार भी होती हैं, माएँ भी उनकी बड़ी वल्नरेबल होती हैं, रिस्क प्रोन होती हैं। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी, पब्लिक सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर पे, सब पे एक ओवर क्राउडिंग का इफेक्ट है, और वो उन पे एक जो है कंजेशन का होने का एक रिस्क होता है, ऑलरेडी है पाकिस्तान में। इसके अलावा एजुकेशन की फैसिलिटीज भी सफर करती हैं। ह्यूमन कैपिटल जो है वो हेल्थ और एजुकेशन से बनता है ना, उसी से फिर आप इनकम अर्न करेंगे आगे अगर एडल्टहुड में जाएंगे।
तो ये पाकिस्तान का, और तीसरा जो उसका जो नुकसान है वो, इनके अलावा ये तो मेजर नुकसानात हैं, वो तीसरा ये है कि आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पाकिस्तान वैसे ही आपको पता है 9वां 10वां मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक क्राइसिस, जो एनवायरमेंट के क्राइसिस दुनिया फेस कर रहा है, ऊपर से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऐसी होगी। तो आई थिंक ये अतिया एक बहुत अच्छा मौका है इस वक्त कि पाकिस्तान ये वाकई इसको अपने गवर्नमेंट एजेंडा पे लाए प्रॉपरली, जैसे भी डिस्कशन हो रही है, और इसके ऊपर फिर एक्शनेबल स्ट्रेटजीज बनाए। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ सर। इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये भी कहा गया है, ये जो सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, इन्होंने जो हमारे नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसी तरह रहा तो कम से कम 25 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो बच्चे मतलब स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्कूल भी नहीं अटेंड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन और ये ग्रोथ। 2.5 करोड़ बनते हैं, 25 मिलियन एक हाँ छोटा जी। फिगर नहीं है, बहुत बड़ा फिगर। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल जी, ठीक। बिल्कुल। सर बस ये काफ़ी इसमें यही है कि हाई फर्टिलिटी रेट है हमारे, मतलब गवर्नमेंट थोड़ी सी मुझे मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनीबडी, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़े इनडिफरेंट हैं शायद इस एक करंट इशू का, ये पॉपुलेशन का। और मतलब हम बहुत पीछे हैं काफ़ी डेवलपिंग नेशन से इसमें, कि मतलब सक्सेसफुली हम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए जो पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल कर सके। आपने सर अभी बताए तो हैं काफ़ी चैलेंजेस भी, लेकिन फिर भी आप मतलब व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा ऐसा क्या अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब हमारी क्यों है अनचेक, या कौन सा मेजर है कंसर्न जो कि ये अंडर डेवलपमेंट का भी एक बाइस बनती है। एक तो थी, आपने भी मेंशन कर दिया हाई फर्टिलिटी रेट विमेन का, बिकॉज यू सी पाकिस्तान का जो हाई फर्टिलिटी रेट है, ये एक बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त रेट है वो अराउंड रफली अराउंड 3.6 लाइव बर्थ्स पर वुमन है। तो एक एडल्ट फीमेल जो है वो 3.6 जो किड्स है शी इज प्रोड्यूसिंग, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी हाई फ्रॉम, और ये दोनों के लिए बहुत एडवर्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मदर के लिए भी और चाइल्ड के लिए भी, क्योंकि एक तो स्पेसिंग भी नहीं होती, और वो स्पेसिंग भी नहीं होती बच्चों के दरमियान, और उसकी वजह से फीमेल हेल्थ जो है वो फीमेल, बिकॉज यू सी व्हेन शी गोज थ्रू दिस एंटायर साइकिल, she is extremely vulnerable from her life, from her health point of view। और बच्चा भी क्योंकि वो ऐसी एज में ग्रो कर रहा होता है कि उसके जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं वो इंतहाई चैलेंजिंग हैं। उसको वो फीड भी मदर की फीड पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी बीमारियां, उसके हमारा पाकिस्तान का पानी का सिस्टम, वाटर बोर्न डिजीजेस, फिर हमारी एयर का भी क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर है और माँ के ऊपर भी प्रेशर है। तो एक तो रीजन ये है कि हाई फर्टिलिटी रेट अमंगस्ट विमेन। दुनिया में जो मुल्कों जिन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने फीमेल फर्टिलिटी को कंट्रोल करके फर्टिलिटी रेट को गिराया है, जैसे चाइना है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जापान है। वहां पे चलें, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ का भी इशू आ गया, तो वन लेकिन चाइल्ड पॉलिसी है। वन चाइल्ड पॉलिसी आपको पता है चाइना ने बड़ी देर इंप्लीमेंट की, तो वो जी। फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल किया फीमेल्स की। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान का एक और इशू जो है वो है लिमिटेड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। अच्छा, अब उसमें रिलीजियस रीजंस भी हैं, कल्चरल रीजंस भी हैं। रिलीजियस रीजंस तो ये है कि हमारा ये एक मिस इंटरप्रेट किया जाता है एट ग्रास रूट्स लेवल, स्पेशली अंडर डेवलप्ड जो रीजन्स हैं, विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं। आप भी फेडरल सर्विस में काम कर रही हैं, मैंने भी फेडरल सर्विस में काम किया, हम लोग मिलते भी हैं लोगों से, हम लोग ट्रैवल भी करते हैं अर्बन सेंटर्स में भी, रूरल सेंटर्स में भी। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि रिलीजियस फैक्टर्स में ये कि जी जो बच्चा आएगा वो अपने साथ रिस्क लेके आए, राइट। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो लोगों को डिटर करता है फैमिली प्लानिंग से। भाई हम फैमिली प्लानिंग क्यों करें कि जब बच्चा अगर पैदा होना है होगा, और वो होगा तो वो अपने साथ अपना रिस्क लेकर आए लो, बिल्कुल। अपना रिस्क लेके आएगा। अब दिस इज समथिंग विच, देखिए एज अ मुस्लिम आई डो नॉट डिनाई इट, यू कैन नॉट डिनाई इट, हम तो रिस्क नहीं दे रहे, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी तो ख्याल रखना है ना कि हमें अल्लाह ताला ने अकल तो दी है ना। हमें कोई प्लानिंग का कोई, हम दुनिया में हर चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं, घर से किस वक्त निकलना है, घर से किस वक्त कहाँ पहुंचना है, वो भी तो अल्लाह ताला ने प्लान किया हमने पहुंचना है या नहीं पहुंचना। तो हम प्लानिंग करें ही ना, कि हम कहीं नहीं हम 10 बजे निकल जाएंगे 10:30 पहुंच जाएंगे, हालांकि सफर तो 4 घंटे का है। ऐसा तो नहीं होगा ना, प्लानिंग करनी होती है। तो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है तो आप प्लान करते हैं। तो दूसरा कल्चरल फैक्टर है, बहुत सारी खवातीन शायद प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं, लेकिन वो कल्चर में एक, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और वो मेल स्पाउस जो उनका मेल पार्टनर है वो उससे स्केर्ड भी होती हैं, वो उस पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट भी होती हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं होती हैं, उनको डर भी लगता है कि मेल नाराज ना हो जाए, मुझे घर से ना निकाल दे। इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज है ना हमारे
डिप्राइव्ड एरियाज में, अनएजुकेटेड इलिटरेट फैमिलीज में। जहाँ पे लिटरेट कपल्स हैं वो तो डिस्कशन करेंगे, वो तो एक दूसरे को एक अकोमोडेट करने की सिचुएशन में लेके आते हैं। यहाँ पे वो एक ऐसा अनअकोमोडेटिंग किस्म का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि वो फिर कहते हैं कि जी हमने डिपेंडेंट है हम अपने मेल पार्टनर्स पे, और मेल पार्टनर्स की ये ईगो का मसला है कि जी मेरे बच्चे कम क्यों हैं, राइट। तो वो अपनी ईगो पे लगा हुआ है और वो बेचारी डर रही है एज स्पाउस, और वो नहीं कर रहे। तो दूसरा, एक तो पहला हाई फर्टिलिटी, दूसरा लो प्रेवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो जब आपकी एक्सेस फैमिली प्लानिंग को एक्सेस नहीं होगी, आपके पास कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स नहीं होंगे, तो आपके पॉपुलेशन ग्रो करेगी। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि ये फैमिली प्लानिंग को अवॉइड करने के रीजंस कल्चरल हैं, सोसाइटल हैं, रिलीजियस हैं। ये हैं मेजर या रीजंस। और इसके अलावा एक एक और रीजन भी है, नॉट एज मेजर एज दीज, बट दैट इज आल्सो द डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी और इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर। ऑल्दो पाकिस्तान की हेल्थ केयर उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज की है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने भी रियलाइज किया, आप भी अगेन अपने पब्लिक सेक्टर के एक्सपोजर की वजह से ऑब्जर्व करती होंगी चीज़ें, कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी बढ़ी हैं, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई हैं। अगर नंबर्स में नहीं भी बढ़ी तो क्वालिटी शायद उनकी, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी, किसी लोगों के पास जो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बने भी हैं, ऑल्दो वो कमर्शियल शायद ओरिएंटेड ज़्यादा हैं इसलिए कि प्राइवेट हैं, और पब्लिक शायद उतने अच्छे नहीं हो सके, लेकिन वहाँ पे तो उसकी वजह से डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी डिक्लाइन हुई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी डिक्लाइन हुई है। तो ये मुझे लगता है कि कोई 3-4 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का जो यूथ बल्ज है वो इतना हाई हो चुका है कि ऑलमोस्ट 60-65% जो बच्चे हैं, सॉरी लोग हैं, वो लेस देन 30, जो मीडियन एज है वो आपकी तो तकरीबन 22 के करीब है, यानी कि 50%, लेकिन 64% जो है वो बिलो 30 है। अब ये बिलो 30 वालों का आपका क्या हाल है? इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, इनको मतलब जॉब्स चाहिए, इनको एजुकेशन भी चाहिए, इनको हेल्थ फैसिलिटीज भी चाहिए, और फिर ये प्रोडक्टिव एज में है तो फिर ये बच्चे भी ज्यादा पैदा कर देते हैं। तो जब ये बच्चे भी ज्यादा पैदा कर देते हैं तो फिर उसके बाद यू अंडरस्टैंड कि व्हाट अदर इश्यूज, तो वो एक विशियस साइकिल है, उसमें हम जो है वो फंसते जा रहे हैं। जी। सर बिल्कुल इस इससे तो यही आपकी सारी जो मतलब इसका मैं समराइज अगर करूँ तो आई थिंक कि एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, स्पेशली फीमेल्स को भी। दे शुड हैव राइट टू डिसाइड, क्योंकि इट्स देयर बॉडी एंड मतलब उन पे एक इम्पोज भी किया जा रहा है। और इसमें मतलब कोई शक नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड हमारे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके आप देखें उतने ही ज़्यादा मतलब बच्चे होते हैं। तो सर जी। इसमें तो डेफिनेटली इंटरवेंशन की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जिस तरह आपने बताया, सब कुछ इफेक्ट होता है और हम सब विक्टिमाइज होते हैं। और सर इसमें आप एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, इसमें मतलब आप समझते हैं कि ये भी एक किरदार अदा कर सकता है इसमें? एग्जैक्टली क्यों नहीं, मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फीमेल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, फीमेल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है, उसका डिसीजन मेकिंग में रोल बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर हम और इसके बड़े सारे तरीके हैं, इसके तरीके एजुकेशन है, अवेयरनेस है, उनको बताना है, और उनको ये बताना कि उनकी एजुकेशन के ज़रिए, क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे गर्ल्स को, देखिए फीमेल्स जो है पाकिस्तान में उनका लिटरेसी रेट कम है मेल से, ठीक है, ओवरऑल लिटरेसी रेट में फीमेल्स का लिटरेसी रेट कम है। और हायर एजुकेशन में तो बिल्कुल ही नहीं जाती, वो बहुत सारी नहीं जाती। वो जब नहीं जाती तो उनकी शादियां कर देते हैं जल्दी एज में। जब आप 17, 18, 19, 20 साल की लड़की की शादी कर देंगे और उसको अभी तक वो ग्रो ही नहीं कर सकी मेंटली, वो एक्सपोज ही नहीं हो सकी अपने राइट्स के लिए अपनी, और ना वो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए रेडी है, उसकी ऑटोनॉमी ब्रीच हो रही है, उसकी रिप्रोडक्टिव चॉइस ब्रीच हो रही है, उसकी जो ओवरऑल जेंडर इक्वालिटी है वो ब्रीच हो रही है, उसके राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, उसकी हेल्थ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ब्रीच हो रही हैं। तो वो कैसे, वो जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे तो वो वो डिसीजन मेकिंग में रोल ही नहीं करेगी, और जब तक नहीं करेगी तब तक वो जाहिर बात है वो अपने मेल काउंटर पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और जब वो मेल काउंटर पार्ट डिसीजन लेगा तो फिर पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो इसी वजह से डेवलप्ड सोसाइटीज में आप देखें तो वहां पे नहीं है इस तरह का इशू, क्योंकि वो वुमेन काफी अवेयर हैं और आप देखिए, आप यूके रह के गई हैं, आप यूके रह के गई हैं, आपने देखा है यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी कंट्रोल्ड है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस भी हायर है, यहाँ पे लोग डिस्कशन भी करते हैं। वो इसीलिए कि दे अंडरस्टैंड कि बच्चा, अब जरूर आपने सारी बातें रिप्लेसमेंट करनी है ना, वी हैव टू डाई ऑल्सो, सो वी हैव टू डाई, सो वी नीड टू रिप्लेस दैट पॉपुलेशन। हमारा जो क्रूड डेथ रेट है वो क्रूड बर्थ रेट से अगर कम तो होना चाहिए, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए ना कि वो बर्थ इतनी जल्दी रिप्लेस करे कि आपके
पॉपुलेशन आपके आपस ही बाहर हो जाए, जैसे पाकिस्तान के केस में हो रही। तो जिस तरह से आपने कहा विशियस साइकिल ही है ना कि जिस तरह ज्यादा पॉपुलेशन है तो हर चीज पे लोड बढ़ रहा है हर। और सर एक जगह मैं ये भी पढ़ रही थी कि एनवायरनमेंट का हम लोग कहते हैं डैमेज हो रहा है, ये इमिशंस हैं, कार्बन इमिशंस हैं और डिफरेंट चीजों से डैमेज हो रहा है। लेकिन इस चीज पे कोई बात नहीं करता कि ज्यादा पॉपुलेशन भी एक जाहिर है जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी कार्स चलेंगी, उतना मतलब इमिशन होगी, सारा उतना ही ज्यादा इफेक्ट होगा। तो ये मतलब एक बहुत ही कंसर्न है जो कि जो है ना अब देखना चाहिए गवर्नमेंट को। सर और कुछ आप इसमें सम अप अगर करना हो तो किसी डेवलप नेशन का हम कोई एग्जांपल अगर। मैं बिल्कुल देता हूँ। एक दो तीन चीजें तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जी आपका जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होगा ना, और जो गवर्नमेंट को डेवलप यूज करना पड़ेगा, वो है एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। और उसको सोसाइटल और वो जो रिलीजियस कॉनोटेशन है ना उसमें, जैसे बांग्लादेश ने किया, बांग्लादेश की बहुत अच्छी एग्जांपल है। देखिए बांग्लादेश, आपने साउथ एशिया की 2 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन शुरू में बताई है, बांग्लादेश इसमें तकरीबन 175 मिलियन के करीब खड़ा है। पाकिस्तान 240, पाकिस्तान 70 मिलियन ज्यादा है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, विच मीन्स ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर ये इश्यूज वहां पे रिलीजियसली ओवरकम कर दिए हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबिलिटी, फैमिली प्लानिंग को हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेशन, कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच के जरिए, और रिलीजियस जो उनके स्कॉलर्स थे उनको ऑन बोर्ड लेके, ये बहुत जरूरी था करना। दूसरा, फीमेल एजुकेशन का मैंने बता दिया है, उसको मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्विकली कि पाकिस्तान में एक नेशनल टास्क फोर्स बननी चाहिए जो फीमेल एजुकेशन पे काम करे। पाकिस्तान के जो फीमेल एजुकेशन की पॉपुलेशन को उसके साथ मैश करे, डवटेल करे इस तरीके से कि फीमेल एजुकेशन के बगैर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की जा सकती। फिर आपकी जो ये जो प्रोग्राम है इनकी मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ये नहीं होती पाकिस्तान में। तो ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान में मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन की जाए इन पॉलिसीज की, ताकि उनको रीडिजाइन से मुराद ये है कि अपग्रेडेशन उनकी, या उनमें से जो चीजें पॉलिसी कंटिन्यूटी करनी है, पॉलिसी में कोई नए टूल्स लाने हैं, कोई नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, तो पाकिस्तान को इवेंचुअली फायदा। देखें, पॉवर्टी रिडक्शन भी बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की पॉवर्टी रिडक्शन की जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, अर्बन प्लानिंग बेहतर हो जाएगी, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, और ओवरऑल पाकिस्तान को एक एक अच्छी एनवायरनमेंट पाकिस्तान के सिटीजन्स को मिल जाएगी। तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत सारी अतिया मिसालें मौजूद हैं। मैंने तो बांग्लादेश की इसलिए दी कि हमारे जैसा कल्चर, हमारे जैसे इश्यूज, मुस्लिम कंट्री, लार्जली मुस्लिम कंट्री, पॉपुलेशन इज लार्ज प्रोपोर्शन है हमारी तरह, और उन्होंने अगर इसको कंट्रोल कर लिया है तो उससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बेहतर हुई है। उनकी इस वक्त और बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं उनके इम्प्रूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को अगर ये करना है तो ये बड़ा सीरियसली करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स अ बिग मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको सारे को नलिफाई कर देगा। और अगर हम इसी में रहे कि नहीं जी ये तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ये एक साजिश होती है, एक कॉन्स्पिरेसी होती है कि मुसलमानों की आबादी ना बढ़े। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है इनफॉर्मली कि जी ये पॉपुलेशन ग्रोथ करना जो है ना एक साजिश है, कि ताकि मुसलमानों का आबादी दुनिया में ना पड़े। हम तो चाहते हैं मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा हो गया मुसलमान ही मुसलमान फैल जाएं। दिस इज नॉट द वे टू डू इट, राइट। हाँ, दिस इज नॉट द वे कि आप बच्चे पैदा करते जाए और आप कहें कि जी मुसलमान बच्चे बहुत ज्यादा हो गए दुनिया में और आप ये बड़े हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज में स्कैंडिनेविया है, वेस्टर्न यूरोप में बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया। हाँ, वहाँ पे अब इश्यूज ये आ गए हैं कि वो बिल्कुल ही एवर्स हो गए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। हाँ मैंने जी। आपकी जापान की एग्जांपल दी है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है ना लाइफ में। तो जब मैं ग्रो कर रहा था तो तब वो एक नारा लगा करता था, बच्चे दो ही अच्छे। सो विच इज आई थिंक फाइन। आप 1 चाइल्ड पे भी ना जाएं, आप 7 चिल्ड्रन 6 चिल्ड्रन पे भी ना जाएं, 4 पे भी ना जाएं। बिल्कुल। तो हमें उनके ऊपर ना एक अच्छा इंसान बनाना है, उनको उनके ऊपर काम करना है। तो अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ पे काम करते रहेंगे जी, क्योंकि ज्यादा नंबर होंगे तो हमारे पास ज्यादा पावर आ जाएगी और हमारे ज्यादा लोग होंगे, तो दैट इज नॉट हाउ सिस्टम्स वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। डेवलप्ड कंट्रीज की हमने बातें कर ली हैं, लेकिन मैं अगेन रिटरेट करूंगा, बांग्लादेश इज अ सुपर एग्जांपल जो हम फॉलो कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच। बहुत ही हमारी आज जो है ना इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलार्मिंग इशू पे हमने टॉक की है। और बहुत आपने ब्रीफली थोड़े से टाइम में सारा हमें समराइज भी कर दिया कि व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट शुड बी डन और किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। तो ये आई होप कि ये जो पॉलिसी मेकर्स तक ये मैसेज भी एक तरह से जाएगा और कोई एक्शनेबल स्ट्रेटजीज बनेंगी जो आगे हमारे लिए सबके लिए जो है फायदेमंद होंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
थैंक यू अतिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।